हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल, क्लास 7 साइंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी शुरू करते हैं। इस पिक में आपको क्या दिख रहा है कि एक बच्चा खाना खा रहा है, बट ये खाना हम खाते क्यों हैं और ये जाता कहाँ है और उसके साथ होता क्या है। चलिए अब इन्हीं सब के आंसर्स करने के लिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लास 7 साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आप टॉपिक सोच के आपको क्या दिमाग में आ रहा है? अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स। और न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारी बॉडी फूड लेती है, जो फूड में जो प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो लेती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बेसिकली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, और लेकिन एनिमल्स क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, फीडिंग के लिए। तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, फॉर देयर फूड्स। जैसे कि एक प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो मतलब खुद, सेल्फ। हेटेरोट्रॉफ वो दूसरे पे डिपेंड होता है। अब उसमें हेटेरोट्रॉफ्स में भी 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अपना जो सिर्फ क्लास प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, और जो दोनों ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब कमेंट्स में इनके एग्जांपल्स बताइए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस के। अब ये हो गए एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब डाइजेशन, द प्रोसेस। डाइजेशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी जब फूड खाती है तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको हमारी बॉडी सिंपलर और सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को इजीली अब्सॉर्ब जिससे हमारी बॉडी उसे इजीली अब्सॉर्ब कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। The process by which complex food substances are broken into simpler substances called digestion. अब मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया कॉम्प्लेक्स का, जिसके डाइजेशन होने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब डाइजेशन इन ह्यूमन, जब बॉडी डाइजेस्ट करती है फूड, तो उसको कितने 5 प्रोसेस में करती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन,
एसिमिलेशन एंड एजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। अब ये होते क्या है, अब हम पढ़ते हैं अब ये सब होते क्या है इनके। आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं, या आपको कोई टॉपिक आपको फिर पढ़ना है, फिर समझना है, या किसी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें। अब इंजेक्शन होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी। अब हम जैसे माउथ में फूड लेते हैं तो उसे इंजेक्शन कहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे अमीबा कैसे लेता है, अमीबा इंगल्फ करता है थ्रू सीरोफोडिया, उनकी फोर्स फीट होती है। या फिर जो बाकी एनिमल्स होते हैं जैसे कि काओ, गोट, वो डायरेक्ट माउथ से लेते हैं, और हम कैसे लेते हैं, हैंड के थ्रू माउथ में लेके जाते हैं। तो हम इंजेक्शन किस तरह करते हैं, माउथ के थ्रू। फिर डाइजेशन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स अभी हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, इसे डाइजेशन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, हमारी बॉडी ये एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर फूड पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय विलाई। अब एस्टिमुलेशन क्या होता है, अब जो डाइजेस्ट पार्ट हो गया उसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्सॉर्ब्ड फूड टू द सेल्स। एंड इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है हमारी बॉडी में, मतलब अब उस पार्ट तो डाइजेस्ट हो गया, अब वो डाइजेस्ट जो पार्ट हुआ वो ट्रांसपोर्ट हो गया सेल्स में। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, रिमूवल ऑफ वेस्ट है, जो वेस्ट बचे वो रिमूव कर देते हैं, तो उसे कहते हैं एजेशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब डाइजेशन इन ह्यूमन का मेन वो क्या है पार्ट, जैसे ह्यूमन का पार्ट्स क्या है, जैसे डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है वो, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। पहले कहाँ क्या इन्वॉल्व होता है, पहले हम कहाँ पर खाना कहाँ लेते हैं, मुंह में, तो वो बकल कैविटी, माउथ। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी, फिर बकल कैविटी से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस, फूड पाइप। हमारी फूड पाइप है, बकल कैविटी के बाद एक आते हैं फूड पाइप, उसके बाद फूड पाइप के बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू करते हैं। पहले देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा बकल कैविटी, जहाँ से हम फूड क्या करते हैं, इंजेक्शन होता है जहाँ पर फूड। फिर हमारा आया ईसोफेगस पाइप दिख रही है आपको, फिर आपको स्टमक दिख रहा है जे शेप में, फिर उसके नीचे आप आओगे पैनक्रियास, पैनक्रियास के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आपको दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉर्नर्स में आपको दिख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या आ रहा है, रेक्टम एंड एनस। जो कॉइल अंदर पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाहर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर उसके बाद रेक्टम एंड एनस। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, अभी हमने डायग्राम में देखा है, फिर देन रेक्टम एंड देन एनस।
तो उसके इन सब के थ्रू फूड जाता है। अब हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। Food is taken into the body through the mouth. Through the mouth. तो हमारी बॉडी फूड कहाँ से लेती है? माउथ के थ्रू। In the mouth, food is broken down into smaller pieces. The food is broken down into smaller pieces by teeth. तो हमारी टीथ क्या करती है? फूड को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है, जिससे इजीली डाइजेस्ट हो सके, डाइजेशन इजी हो पाए। तो जो फूड हमने फूड लिया है माउथ में, वो कौन सा प्रोसेस हो गया? इंजेक्शन। इंजेक्शन इज टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। हमने अभी देखा था इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। तो अभी इंजेक्शन हुआ, फिर वहां जाके सिंपल सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, उसे डाइजेशन कहेंगे। तो द माउथ हैज salivary glands which secrete saliva the tongue helps to mix the food with saliva and swallow। तो टंग क्या हेल्प करती है? फूड में सलाइवा मिक्स करने में हेल्प करती है, swallow the food। अब इसोफेगस आ गया। हमने देखा था बकल कैविटी के बाद क्या आता है? माउथ के बाद इसोफेगस, एक पाइप, फूड पाइप जिसे कहते हैं फूड पाइप। तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड, यहाँ फूड यहाँ फूड ब्रोकन डाउन नहीं होता, यहाँ सिंपली फूड ट्रांसपोर्ट होता है माउथ से स्टमक तक। किसके थ्रू? इसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू टुवर्ड्स स्टमक। थ्रू esophagus, food is transported towards stomach through esophagus। अब what is stomach? The stomach is, अब फूड कहाँ आ गया? स्टमक में। The stomach secrete digestive juices, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। ये सब सीक्रेट करता है
ताकि फूड ब्रेक डाउन हो सिंपलर सब्सटेंस में। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो हमारे स्टमक की जो लेयरिंग है उसको किससे प्रोटेक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आप नोट करते रहिए। म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। हमारे अंदर की जो लाइनिंग है स्टमक की वो प्रोटेक्ट करता है कि एसिड से। प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। फ्रॉम एसिड। अब जो डाइजेस्टेड पार्ट्स फूड है हमारा वो हमारे बॉडी एब्सॉर्ब करती है। इज एब्सॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक, सॉरी बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल्स के थ्रू फूड अब्सॉर्ब होता है। द प्रोसेस कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। हमने क्या पढ़ा था? फिर से रिवाइज करते हैं। इंजेक्शन, जब आप फूड लेते हैं अपने बॉडी में थ्रू माउथ। फिर डाइजेशन, जब वो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में। फिर एब्सॉर्प्शन क्या होता है? जो बॉडी एब्सॉर्ब करती है फूड के न्यूट्रिएंट्स। किसके थ्रू करती है? जिससे उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। उसमें विलाई होते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फूड को अब्सॉर्ब करने में। हैविंग ब्लड वेसल्स। The villi helps in increasing the surface area, increasing surface area for absorption। अब फूड एब्जॉर्ब हो गया, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट होना। डाइजेस्टेड जो हमने फूड वो क्या एब्जॉर्ब किया उसको ट्रांसपोर्ट करना। द एब्जॉर्ब मटेरियल्स आर carried by the blood। वो ब्लड के थ्रू क्या होता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैरी पहुंचाया जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किस लिए? ग्रोथ, रिपेयर, इन सब के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाया जाता है। एंड यूज्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। हमने इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन। लास्ट बचा है एजेशन। अब एजेशन क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, डाइजेस्ट वाला पार्ट जो था वो अब्सॉर्ब हुआ, फिर वो एसिमिलेट हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। अब वो क्या होगा? अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, वो एक्सक्रीट कर देंगे बॉडी से। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, एब्सॉर्ब वाटर and some source from undigested food, undigested part matter। From undigested
फूड, ठीक है, फूड मटेरियल्स। The fecal matter is removed from the body. The undigested part waste मटेरियल है, वो बॉडी के थ्रू एनस के थ्रू रिमूव कर, रेक्टम में स्टोर होता है, फिर एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से थ्रू एनस। इट्स कॉल्ड डाइजेशन। तो हमने 5 पार्ट पढ़ लिए, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन,